प्रतिदिन घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो प्रतिदिन भोग से जुड़ी जानकारी, पूजा के बर्तन से जुड़ी जानकारी और प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं तो पुष्प से जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन भोग और पूजा के बर्तन पुष्प से जुड़ी जानकारी आपको शेयर कर रही हूँ और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप प्रतिदिन घर के मंदिर में पूजा करते हैं। तो पहले हम पूजा के बर्तन के बारे में जान लेते हैं। जो भी आप पूजा के बर्तन रखे हैं, पीतल, तांबे, स्टील, जो भी आप रखे हैं, आप प्रतिदिन उसको सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा के बर्तन को धुलना चाहिए और स्वयं धुलना चाहिए। अगर आप पूजा करते हैं तो आपको स्वयं धुलना चाहिए और इतना साफ होना चाहिए कि आपका बर्तन एकदम चमकता हो। यानी अगर ज़्यादा काला लग जाता हो तो आप पीताम्बरी, नींबू, सोडा डाल के भी आप उसको थोड़ा रगड़ेंगे तो साफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि बर्तन आपका चमकना चाहिए। बर्तन में किसी भी प्रकार का दिया या जो भी आप जलाते हैं, कपूर वगैरह, वो कालापन नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए और स्वयं से बर्तन धुलिए। दूसरी बात है पुष्प और बेलपत्र। ये बेलपत्र तो मैं पूजा फूल की दुकान से लेके आई हूँ, लेकिन ऐसा बेलपत्र कभी हमें डंडा सहित बेल के वृक्ष से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। लोगों को नहीं मालूम होता है, फूल वाले इस तरीके से बेचते हैं तो हम लाके तोड़ के इसको बाहर कर देते हैं। ये हमने तो किया नहीं, इसलिए दोष हमें नहीं, जो करता है उसको लगता है। अगर आपको बेल वृक्ष मिल जाए तो कभी भी बेल पत्र को तोड़िए, उसकी डंठल को मत तोड़िए और लाके घर में भी देर तक मत रखिए। जब भी आपको बेलपत्र तोड़ने का मौका मिले तो सिर्फ बेलपत्र लाइए। अगर दुकान पे पूजा के या फूल के मिलता है तो आपको कोई इसमें दोष नहीं लगता। दूसरी चीज़, फूल नहाने से पहले तोड़ना चाहिए और अपनी बागवानी का फूल चढ़ाइए। अगर किसी के बागवानी का फूल चढ़ाना चाहते हैं तो उससे आदेश ले लीजिए। और जो भी चीज़ भगवान को समर्पित करते हैं वो भाव से होना चाहिए और आपका स्वयं का होना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप फूल वाले दुकान से खरीद के फूल चढ़ा सकते हैं। जो फूल आपने लगाए हैं वो उसमें से चढ़ा सकते हैं। और जो भगवान शिव के फूल होते हैं जैसे कनेरा, धतूरा, मंदार, ये सभी चीज़ें तो अपने से होती हैं, तो इसको तो आपको कहीं भी मिल जाता है। जंगल थोड़ा सा ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ मुझे भी यहाँ पे मिल जाता है। मैं प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन उसको तोड़ के ला के चढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे और भी गुलाब हो गए आपके और आपका देवी फूल हो गए, ये सभी चीज़ें कभी कभी हमारे यहाँ नहीं होते हैं तो आसपास होते हैं, तो हम सोचे कि इसको तोड़ के चढ़ा दें। चढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन हम उनसे आदेश लेके फूल को चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जब भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी है पूजा से जुड़ी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और गिरा हुआ फूल सिर्फ हर श्रृंगार का चढ़ाया जाता है, जो पेड़ों से गिर जाता है फिर उठा के चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन तुलसी, बेलपत्र, दुर्वा आपको रखना चाहिए। जैसे गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, तुलसी नारायण हनुमान जी को और बेलपत्र शिव जी को। अब हम जानते हैं भोग से जुड़ी जानकारी, जो कि हम भोग 3 कटोरी कम से कम हमें ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे कि शिव जी को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र डालिए, जिससे शिव जी अकेले नहीं सभी देवी देवताओं के साथ भोग को प्राप्त करते हैं। नारायण, भगवान विष्णु, हनुमान जी को आप भोग लगाते हैं तो तुलसी डाल देते हैं। तो जब आप तुलसी डाल के भगवान के समक्ष रखते हैं तो आपका भोग भगवान को अगर प्रिय नहीं भी होगा और आपने तुलसी डाल दी है तो भगवान तुलसी माता जो है उस भोग को नारायण यानी लड्डू गोपाल सबको प्रिय हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुलसी डाल के ही भोग हमें रखना चाहिए। और गणेश जी के लिए दुर्वा डाल के, तो 3 कटोरी तो आपके लिए होना चाहिए। अलग अलग आप कटोरी नहीं रख पाते हैं, जैसे बहुत सारे भगवान देवी देवता रखे हैं, तो कम से कम 3 कटोरी तो ज़रूर रखिए और सबसे प्रार्थना करिए कि आप भोग प्रसाद लीजिए। उसके बाद जब भी आप भोग लगाते हैं घंटी बजाइए और आचमनी, जैसे आचमनी आने में फूल से आपको दिखाऊंगी, चारों तरफ से घुमा के जल को नीचे गिराइए। लड्डू गोपाल के पास जल ग्लास में रखिए जो है तुलसी डाल के, और घर के मंदिर में जल का भोग भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो जो भी आप प्रसाद लगाते हैं भोग, उसमें पास में 1 लोटे में जल भोग का प्रसाद भी ज़रूर रखिए। जो सुबह भोग लगाइए वो शाम को मत लगाइए। शाम को कुछ बदल के रसोई घर का भोग प्रसाद कर बना के भोग लगाइए। भोग लगाने के साथ हे प्रभु आप मेरी भोग को स्वीकार करिए, जो भी मैंने चढ़ाया है, जो भी लगाया है, भाव से आप इसे स्वीकार करिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके बाद अपने आगे पूजा को आपको बढ़ाना चाहिए। तो पहले आप भगवान का श्रृंगार कर लिए, उसके बाद भोग लगा लिए। दीपक धूपबत्ती दिखाने के बाद जो भी आपका पाठ होता है, मंत्र का जाप होता है, वैसे करिए। और शाम के समय में भी आपको
हर कटोरी में प्रसाद रखना चाहिए। प्रसाद दोनों समय रखना चाहिए, एक सुबह एक शाम। और अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप अपने रसोई घर का साफ और स्वच्छ भोजन बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, तो उनको भोग लगाइए, रात्रि में भी लगाइए। जो आप भोजन करते हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं के लिए 2 समय भोग जरूर लगाना चाहिए। और जल सुबह शाम लोटा में मंदिर में आपके होना चाहिए। जल का भी भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और प्रतिदिन पूजा में आपको भगवान को भाव प्राप्त होता है और एकदम सरल से आप पूजा कर सकते हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी प्रतिदिन पूजा से जुड़ी हमें रखनी चाहिए, जिससे हम पूजा करें तो भगवान के हमारा भाव प्राप्त हो और हमारी पूजा न हो पूर्ण रूप से सफल हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से भोग और पूजा के बर्तन का, और हमने पुष्प के बारे में भी आपको बताया। और इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो में आपको मैं प्रतिदिन पूजा से भी जानकारी शेयर करती रहूंगी, ताकि आप पूजा करें ना तो आपको भाव भगवान को आपका प्राप्त हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।